मैं आपसे एक छोटी सी इमेजिनेशन करवाना चाहती हूँ। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और जैसे ही आप गेट के बाहर आते हो ना, आपके गेट के सामने एक ब्रांड न्यू फरारी खड़ी हुई है। बिल्कुल वही कलर जो आपको पसंद है, एकदम न्यू। इनफैक्ट उसके ऊपर ना एक नोट भी लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस फरारी इज नाउ योर्स। अब आप ऑनेस्टली पूछ के बताओ खुद से, वुड यू बी हैप्पी? ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि ये कैसा क्वेश्चन है। बट अब मैं आपसे अगर एक और सवाल पूछूं कि मान लो अगर आपको फरारी चलानी ही नहीं आती, तो मतलब कि मान लो अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती, तो क्या सिर्फ फरारी मिल जाने से आपकी लाइफ बदल जाएगी? नहीं ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप ड्राइविंग सीखोगे, क्लच कैसे काम करता है, ब्रेक कब लगाना होता है, गियर्स कैसे चेंज होते हैं। इनफैक्ट फरारी है तो यू माइट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स ऑफ इट। आप किसी एक्सपर्ट से बात करोगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी गलतियां करोगे और धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब जाकर आप फरारी का मजा ले पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि फरारी का मैनिफेस्टेशन से क्या रिलेशन है। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन में ना हम सब एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। हम सबको फरारी तो चाहिए, लेकिन फरारी को ढंग से ऑपरेट करना या कैसे मेंटेन करना है, ये पेशेंस बहुत कम लोगों में है। हम सब चाहते हैं रिजल्ट्स, लेकिन हम प्रोसेस से एंगेज नहीं होना चाहते। हम सब ढूंढते रहते हैं कोई टेक्निक या फिर कोई शॉर्टकट, है ना, लेकिन हम ना कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं, ना हम फाउंडेशन पे काम करना चाहते हैं। इसलिए कोई हमें 3-6-9 बताता है, कोई 555, कोई विजुअलाइजेशन, कोई एफर्मेशन, ये सारी टेक्निक्स हमें पता तो होती हैं, हम यूज़ भी करते हैं। कभी इट्स अ हिट, कभी इट्स अ मिस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता या कुछ टाइम के बाद जब हमें रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। लेकिन सच क्या है? क्या प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में है या फिर आपको फरारी चलानी नहीं आती? और इसी वजह से ना मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो पे पूरी सीरीज बनाऊंगी जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन 101, जहां पे हम ए से लेके जेड तक सब कुछ कवर करेंगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब ये है किन के लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में या तो कुछ भी नहीं पता, या फिर जिनको पता तो बहुत कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कंफ्यूज्ड है। मैं इस सीरीज में आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाली, मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाली। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं प्रॉमिस करती कि इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट मैं एक चीज़ ज़रूर प्रॉमिस करूंगी कि अगर आपने सीरीज एंड तक देखी तो आप मैनिफेस्टेशन को इतने अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि नेक्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया पे कोई भी नया मैनिफेस्टेशन मेथड देखोगे ना, तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि इसमें कितना लॉजिक है और कितना मैजिक है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। फनी बात पता है क्या है? जितना फेमस ये वर्ड है ना, उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। अगर मैं आज 10 लोगों से पूछूं कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्या है, क्या होता है, तो मुझे 10 अलग आंसर्स मिलेंगे। कोई बोलेगा जो सोचोगे वही मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स को ऑर्डर देना होता है, कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव सोचो तो सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा, और कुछ लोग बोलेंगे ये सब बकवास है। एंड ऑनेस्टली मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया ने ना या तो इस टर्म को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है या फिर ओवर कॉम्प्लिकेट। एंड असली बात ना कहीं बीच में खो गई है। तो आज हम किसी टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। सो मैनिफेस्टेशन होता क्या है? देखो, मैं आपको ना एक डेफिनेशन दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि डेफिनेशंस किसी को याद नहीं रहती। हम स्कूल टाइम में भी डेफिनेशंस याद करते थे एंड 2 नंबर का कुछ लिख के आते थे, उसके बाद भूल जाते थे। बट एग्जाम्पल्स आर समथिंग जो हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो एक सिंपल सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कि ना एक आर्किटेक्ट है एंड उसके पास एक खाली ज़मीन है। अब वो सीधा घर बनाना स्टार्ट करता है क्या? नहीं। सबसे पहले वो क्या करता है? वो एक डिज़ाइन बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है। सब कुछ सबसे पहले उसके दिमाग में बनता है, फिर पेपर पे बनता है, फिर रियलिटी में। अब ध्यान से सुनना, घर पहले कहाँ बना? रियलिटी में नहीं, सबसे पहले वो उसके दिमाग में बना। मुझे लगता है यहीं से मैनिफेस्टेशन को समझना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। हर चीज़ ना 2 बार बनती है, पहली बार आपके अंदर यानी कि आपके माइंड में, और दूसरी बार आपके दिमाग के बाहर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है कि बहुत से लोगों को लगता है अच्छा मतलब सिर्फ इमेजिन करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मैनिफेस्टेशन को इस तरीके से समझती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट करना या अपनी लाइफ में हासिल करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब है कि धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जो वो लाइफ क्रिएट कर सके जो वो जीना चाहता है। एक बार ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप उस इंसान में परिवर्तित होने लगते हो। यू बिकम दैट पर्सन who is capable to create a life that he or she wants। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज एम्बॉडी हो जाती हैं एंड ऑटोमेटिकली आपकी अट्रैक्शन बन जाती है। इसका मतलब ये कि मेन शिफ्ट आपकी आइडेंटिटी लेवल पे होता है। जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो आपके डिसीजंस शिफ्ट होते हैं, एंड डिसीजंस शिफ्ट होते हैं तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग इस सीक्वेंस को इग्नोर करते हैं और फिर मैनिफेस्टेशन से दुखी होकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें 1 करोड़ चाहिए,
फर्स्ट डे बड़े जोश से स्टार्ट करते हैं, लेकिन असली चीज़ क्या है कि उन्होंने पैसा हैंडल करने वाली अपनी सोच को डेवलप ही नहीं किया। 5 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे अगर मौका आएगा तो, और चाहिए 1 करोड़। उन्हें चाहिए बहुत अच्छी हेल्थ, लेकिन हेल्दी हैबिट्स नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी पे या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करना। इन शॉर्ट, फरारी तो चाहिए लेकिन ड्राइव करना नहीं सीखना। एंड ऑब्वियसली जब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता तो हम खुद को ब्लेम करने के बजाय मैनिफेस्टेशन को ब्लेम करते हैं और हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। नहीं, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हुआ, फाउंडेशन वीक थी। एंड इसी वजह से इस पूरी सीरीज़ में मैं टेक्निक पे जाने से पहले फाउंडेशन सिखाऊंगी, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना तो बाद में आप कोई भी टेक्निक सीखोगे उसका मतलब आपको समझ में भी आएगा एंड आप उसे बहुत वाइजली यूज़ भी कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैनिफेस्टेशन को लेके ना हमने नॉर्मली 2 एक्सट्रीम्स देखे हैं। पहला होता है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स सब कुछ दे देगा। दूसरा ग्रुप कहता है कि ये सब बकवास है। और जो एक्चुअल ट्रूथ है ना, वो कहाँ है? वो इन दोनों के बीच में सैंडविच हो चुका है। मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि थॉट का कोई रोल ही नहीं है। हम इस सीरीज़ में हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या कहती है, बिहेवियरल साइंस क्या कहता है एंड रियल लाइफ में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। बस हम इसी लेंस को पकड़ेंगे। हम अपने माइंड को रिसेप्टिव रखेंगे, ओपन रखेंगे नए आइडियाज़ के लिए, ताकि हम समझ सकें, हम ऑब्जर्व कर सकें, हम क्वेश्चंस पूछ सकें एंड उसके बाद हम अपनी लर्निंग से अपना कंक्लूजन खुद बनाएं। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है किसी भी चीज़ को सीखने का ना यही बेस्ट तरीका होता है। अगर मेरे को ये पूरी वीडियो एक सेंटेंस में समराइज करनी पड़े तो मैं यही कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ आपकी रियलिटी को चेंज करना नहीं होता, वो एक आउटकम होता है। मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब है कि खुद को उस रियलिटी के लायक बनाना। ऑनेस्टली सुनने में जितना सिंपल लग रहा है ना, ये उतना ही डीप है। और अगर आप इसकी डेप्थ को समझ गए तो मैनिफेस्टेशन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मैं इस सीरीज में ना आपको ये नहीं सिखाने वाली कि 5 मिनट में आपको कल फरारी कैसे मिल जाएगी। नहीं, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कल को आपको फरारी मिल भी जाए ना तो आप एक ऐसे इंसान बन सको जो उस फरारी को संभाल सके। डिफरेंस समझ रहे हो? मैनिफेस्टेशन में ना आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, आपकी आइडेंटिटी ग्रो करती है और धीरे धीरे ना आप एक ऐसे इंसान बनने लग जाते हो जिसके अंदर वो क्वालिटीज आती हैं जो अपनी लाइफ बदल सके एंड उस लाइफ को मेंटेन कर सके। इसीलिए ना मैं बार बार लगातार फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको कितनी भी अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिल जाए, आपके लिए वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन बन के रह जाएगी। आज आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो वो आपके पास टिकेगा नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो आप किसी भी मैनिफेस्टेशन मेथड को अच्छे से समझ भी पाओगे, आप अप्लाई भी कर पाओगे वाइजली एंड आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे इन द डायरेक्शन दैट यू वांट। एंड दिस इज द रीजन वाई वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ड्राइविंग में सीधा एक्सेलरेटर पे पैर नहीं डलवाते ना, पहले आपको स्टीयरिंग पकड़ना सिखाते हैं, फिर बैलेंस सिखाते हैं, फिर रोड सेंस सिखाते हैं, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस सिखाते हैं एंड देन वंस यू हैव दैट बिलीव इन योर सेल्फ, फिर उसके बाद आप स्पीड पे फोकस करते हो। तो मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वैसे ही है, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपकी अवेयरनेस, फिर आपके बिलीव्स, फिर आपके इमोशंस, फिर आपके एक्शंस एंड फाइनली आपके रिजल्ट्स पे काम होता है। इसी सीक्वेंस में हम पूरी सीरीज को कवर करेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करें इन 1 लाइन कि आज से पहले आपके लिए मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन क्या थी एंड अगर इस वीडियो में आपकी डेफिनेशन में थोड़ा सा भी चेंज आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी लिखो। मैं जेन्युइनली हर कमेंट पढ़ती हूँ एंड इसका रीजन ये है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम सब मैनिफेस्टेशन को लेके किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज, अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको वैल्यू दिया, इफ दिस रेजोनेटेड विथ यू, आपको समझ आया, तो देन मेक श्योर टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये लेसन नंबर 1 था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो ऑन दैट नोट, एक बात हमेशा याद रखना कि फरारी मांगने से पहले ड्राइविंग करना सीखो, बिकॉज लाइफ डजंट रिवॉर्ड पीपल जो सपने देखते हैं, लाइफ उनको रिवॉर्ड करती है जो धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हैं जो अपने सपनों को संभाल सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर